क्षमा कीजिएगा थोड़ा इंटरनेट का कनेक्शन में बाधा आई थी, तो हम दोबारा उसका आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था कि जो ध्रुव महाराज जो क्रोध के वश में आके कर रहे थे, क्योंकि वो राजा थे, हाँ? और राजा का ये कर्तव्य है कि दंड देना। तो हालाँकि उत्तम जो है वो बिना कोई उनका बिना कारण के उनको मारा गया है। तो लेकिन जब ये क्रोध जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो देन दैट इज़ नॉट गुड। तो हम भगवद गीता में ये तो इसलिए ध्रुव महाराज को स्वयंभव मनु बता रहे हैं कि अ, आप क्रोध को कंट्रोल करके आप भगवान को सरेंडर हो जाइए करके। तो तुरंत जैसे ही ऐसे स्वयंभव मनु बताते हैं, तो इमीडिएटली ध्रुव महाराज क्या करते हैं, युद्ध करना बंद करते हैं। तो श्रुत्वेन भूयश्य तुरंत तो ऐसे ही बाय कांस्टेंटली हियरिंग जब स्वयं मनु बार-बार उनको बता रहे थे कि ये कार्य आपको शोभा नहीं देता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, एक साधु का ये कार्य नहीं है। आप निमित्त मात्र हो। ये सब जो हो रहा है भगवान के माध्यम से आपके द्वारा किया जा रहा है। हाँ? तो ये सब जब बता रहे हैं, तो तुरंत वो अपना युद्ध वगैरह बंद कर देते हैं। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब हम कॉन्स्टेंटली हियरिंग करते हैं, सुनते हैं, हाँ? तब जाके क्या होता है, हमारा वो डिवोशन सर्विस में प्रोग्रेस होता है। हम अ, सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में जो प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति का जो नवविधा भक्ति है, 9 प्रोसेस है भगवान का भक्ति करने का डिवोशन सर्विस। सो आउट ऑफ द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज श्रवण। इसलिए सबसे पहले आता है श्रवण। बिकॉज़ एक व्यक्ति अगर सोया भी रहता है, तो उसका कौन-सा इंद्रिय काम करता है, सबसे पहले जो ये होता है, हियरिंग। कुछ भी एक छोटा-सा आवाज़ आएगा तो एक व्यक्ति उठ जाता है। तो इट इज़ द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट अ, मतलब इंद्रिय है जिसके माध्यम से हम भगवान का स्मरण करके ही फिर ज्ञान वगैरह ग्रहण कर सकते हैं और उसके माध्यम से फिर हम ट्यूशन सर्विस से बाकी सब चीज़ जो ये क्रिया है, कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ श्रवण, द कांस्टेंट हियरिंग अबाउट अ, भागवतम, भगवद गीता एंड ऑल दिस वैदिक स्क्रिप्चर्स वो जब हम सुनेंगे, ध्यान से उसको सुन के पालन में अपने भक्ति में पालन करेंगे, देन भक्ति का भक्ति का पथ में प्रोग्रेस होगा। तो ये श्रवणम परीक्षित महाराज हाँ, 7 दिन 7 रात बिना पानी पिए, बिना सोए जब कंटिन्यूअसली कृष्ण कथा का पान कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी के मुख से, तो अंतिम 7वें दिन में वो क्या हो गए, ही बिकम क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक जगत में चले गए हैं, जो भी उनके मतलब वो ही वाज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ हाँ, जो मृत्यु के उनके पास कोई डर नहीं था, ठीक है? बाद में वो भगवान का स्मरण करके वो भगवत धाम चले गए। सो दैट इज़ द प्रोसेस, ठीक है? सो अगर हम सुनेंगे तो हम सारे ये मटेरियल डिज़ीज़ जो है, भौतिक इच्छाएँ वगैरह धीरे-धीरे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ठीक है? और किसी का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में हैम्पर नहीं होगा। तो यहाँ सेकंड पैराग्राफ में और एक बढ़िया चीज़ बताते हैं इसके प्रभुपाद कि ध्रुव महाराज जो क्रोध होके जो यक्षों को मारते हैं दैट इज़ एप्रोप्रिएट। वो क्रोध का मतलब जो है उनका दैट इज़ रिक्वायर्ड ऐसे करके बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर एक कथा है कि नारद मुनि एक बार एक सर्प है, उसको भक्त मतलब होने के लिए बोलते हैं और वो सर्प भक्त हो जाते हैं। लेकिन एक सर्प का एक नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है कि अ, बिकॉज़ इट इज़ वेरी एन्वियस तो हमेशा वो क्या करता है दूसरे को काटने के लिए हाँ, दूसरे को डसने के लिए अ, बिना किसी रीज़न के भी वो डसता है सब हर किसी को। क्योंकि नारद ने उसको भक्त बना दिया, तो बोला कि आपको अभी से किसी को आपको डसना नहीं है। तो उनका स्पिरिचुअल मास्टर बोल दिया तो हाउ मतलब ही कैन डू सर्फ कैसे कर सकता है? तो सर्फ ऐसे जा रहा था लेकिन उसका ऐसे ये देख के मतलब इनोसेंस देख के बच्चे हर कोई उसके ऊपर पत्थर पत्थर फेंक
क्योंकि दे डोंट नो, उनको नहीं पता ये सर्प कैसा है। तो फिर बाद में कुछ दिन के बाद जब सर्प का नारद मुनि से भेंट होता है तो सर्प बोलता है अ गुरुदेव आपने मुझे बताया कि ऐसे ये ना करने के लिए, किसी को डसने नहीं के लिए। लेकिन उसके वजह से वो दे आर हार्मिंग मी, मुझे मार रहे हैं। तो नारद मुनि को बोलते हैं मैं आपको मना किया किसी को डसने के लिए, लेकिन कभी आपके ऊपर कोई ऐसा पत्थर मारते कोई कुछ आक्रमण करने की कोशिश करता है, आप अपना जो हुड जो है, उसको तो आप रेज़ करके डरा सकते हो। ये तो करने के लिए मैंने मना नहीं किया। तो बेसिकली हम ये मतलब ये बताना चाहते हैं कि ध्रुव महाराज जो है मतलब एक भगवान का भक्त जो है, वो अ, क्या है एक 100% जो है आप एक्चुअली किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता है। लेकिन कभी ऐसे सिचुएशन में कि कोई आता है कोई मिसचिफ करे उनके ऊपर, हाँ? देन तो उनके ऊपर क्रोध करने के लिए कभी मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए, कि कुछ समय के लिए, ठीक है? क्यों? ऐसे जो मिसक्रिएंट है जो उनको मतलब अ, उनको बाधाएँ डाल रहे हैं, तो उनको दूर भगाने के लिए करना पड़ता है। टेक्स्ट 32 येनोपस्त्रात् येनोपस्त्रात् पुरुषान् लोका उद्दीप्स्यते भृशं न बुद्धस्तद्वशं गच्छेत् इच्छान् अभयम् आत्मनः. A person who desires liberation from this material world should not fall under the control of anger, because when bewildered by anger, one becomes a source of dead for all others. ठीक है. So फर्दर बोले कि अ, जो भी एक साधु व्यक्ति जो है उनको कभी ऐसे क्रोधित नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ही प्रोवोकेशन है तब भी क्रोध नहीं करना चाहिए। टेक्स्ट 33 हेलनं गिरिशा भ्रातुर्ध्यानदस्य त्वया कृतं यज् यज्जग्निवन् पुण्यजनान् भ्रातुर्घ्नान् इति अमृषितः. Translation: My dear Dhruva, you thought that the Yakshas, you thought that the Yakshas killed your brother, and therefore you have killed great numbers of them. But by this action, you have agitated the mind of Lord Shiva's brother Kuvera, who is the treasurer of the demigods. Please note that your actions have been very disrespectful to Kuvera and Lord Shiva. ठीक है, तो अभी मनु बोल रहे हैं कि आपने ऐसे अपने क्रोध से बहुत सारे यक्षों को मार दिया, लेकिन ये उसके वजह से क्या किया आपने? आपने कुबेर को क्योंकि वो सारे कौन थे? कुबेर का मतलब पुत्र थे, ठीक है? शिव जी के अनुयायी थे, तो इसलिए शिव जी का जो भाई जो है कुबेर है, उनको आपने एजिटेट किया, उनका मन को आपने उत्तेजित किया। हुँ, सो इसलिए आपने कुबेर का भी अपमान किया। इसलिए आप उन ऐसे मत कीजिए, ऐसे करके बता रहे हैं। टेक्स्ट 34 तं प्रसादाय वातु वत् वत्सौ सनत् सनात्या प्रश्ययेक्तिभिः न यावन्महतां तेजः कुलं नेभिः भविष्यति. For this reason, my son, you should immediately pacify Kubera with gentle words and prayers, and thus his wrath may not affect our family. स्वामी वामन बोल रहे इसलिए आप कुबेर के पास जाना चाहिए और उनको हम्म पेसिफाई करना चाहिए, उनको सांत्वना देना चाहिए आपका प्रार्थना से। तो ऐसा करने से हमारा वंश के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगा, ठीक है? सो नेक्स्ट टेक्स्ट 35 एवं स्वायाम्भुव पौत्रम अन अनशास्यामनो ध्रुवं तेनाभिवन्दितः साकं ऋषिभिः सपुरं वयो ययो. Translation: Thus Swayambhuva Manu, after giving instructions to Dhruva Maharaj, his grandson received respectable obeisance from him. Then Lord Manu and the great sages went back to their respective homes. तो ऐसे स्वयंभुव मनु उपदेश सब कुछ ध्रुव महाराज को दिया. देने के बाद हाँ
वो अपने जो ऋषि और मनुओं के साथ वहाँ आए थे, सब ये ध्रुव महाराज को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वो अपने जगत में, अपने जगह पर वो थे। So this ends the श्रीमद् भगवत भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 11। अभी चैप्टर 12 आज कुछ श्लोक हम देखेंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका शीर्षक है ध्रुव महाराज वो गोस बैक टू गॉड है। ध्रुव महाराज फिर कहाँ जाते हैं, भगवत धाम कैसे जाते हैं, तो ये चैप्टर में वर्णन है। टेक्स्ट 1। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तिं प्रतिबुद्धय वेशसा दपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागताश्चरण यक्ष किन्नरै संस्तुप्यमानो न्यप्यत् कीर्तनजलिम। Translation: The great sage Maitreya said, "My dear Vidura, Dhruv Maharaj's anger subsided and he completely ceased killing yakshas. When Kubera, the most blessed master of the treasury, learned this news, he appeared before Dhruva. While being worshipped by Yaksha, Kinnara and Charanas, he spoke to Dhruv Maharaj, who stood before him with folded hands." अभी हम बैक सीन में जा रहे हैं, जो विदुर मैत्र मुनि को जो ये कथा बता रहे हैं। हाँ, तो वो बता रहे हैं कि अभी जब इनको पता चला, किसको, कुबेर को पता चला कि ऐसे स्वयंभुव मनु ने बोला है और ध्रुव महाराज उनको प्रार्थना अर्पण करने के लिए आने वाले, तो कुबेर वहां उपस्थित हो गए और कुबेर को क्या कर रहे हैं, यक्ष किन्नर चरण सब उनको आराधना कर रहे हैं, उनका पूजा कर रहे हैं और ध्रुव महाराज फोल्डेड हैंड के साथ उनके सामने सम्मुख में उपस्थित थे। तो अभी क्या होता है कुबेर और ध्रुव महाराज के बीच में वार्तालाप, वो हम देखेंगे। धनधा उवाच भो क्षत्रियदा यदा परितुष्टस्मि ते नघा यत्त्वं पितामहा देशा वैराम दुष्टयजम अत्यजः। Translation: The master of treasury Kubera said, "O sinless son of a Kshatriya, I am very glad to know that under the instruction of your grandfather you have given up your enmity, although it is very difficult to avoid. I am very pleased with you." So अभी कुबेर इंस्ट्रक्शन देते हैं और आशीर्वाद वगैरह ध्रुव महाराज को देते हैं। तो कुबेर ने बोला है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत ही आई एम हैप्पी कि स्वयंभुव मन ने आपको जो उपदेश दिया वो सुन के आप तुरंत युद्ध वगैरह बंद किए हैं। तो जो कि बहुत कष्ट है छोड़ना। कोई व्यक्ति जब अपना फॉल्स ईगो में रहता है, तो उसको कुछ शो ऑफ करना है तो वो कभी छोड़ने की प्रयास नहीं करता। लेकिन ध्रुव महाराज तुरंत जैसे वो स्वयं मनो इंस्ट्रक्शन दिए और वो फाइटिंग करना, युद्ध करना छोड़ दिया, तो इसलिए वो बहुत प्रसन्न है। फिर कुबेर क्या बोलते हैं, ना भवान अवधीत यक्षान ना यक्ष भात्ररम तव कालम एव हि भूतानां प्रभुरप्यो यमावयोः। Translation: Actually you have not killed the yakshas, nor have they killed your brother, but the ultimate cause of generation and annihilation is the eternal time future of the Supreme Lord. पिछले चैप्टर में हमने देखा जो काल जो है, काल के प्रभाव से ही और भगवान के विधि के विधान के हिसाब से, कर्म के फलों के हिसाब से एक व्यक्ति या एक जो परिस्थिति जो है वो एनैक्ट होता है, वो चलता रहता है। तो यहाँ कुबेर भी वही बोल रहे हैं कि आप एक्चुअली किलर नहीं है यक्षों का, और ना ही कि यक्ष ने जो है आपके भाई को मारा है। फॉर द अल्टीमेट कॉज ऑफ जनरेशन, जो भी ये सृष्टि या एनिलेशन किसी का नष्ट भी होता है, ये किसका फीचर है, भगवान का ही, समय का ही एक फीचर है। ठीक है, तो आपने अपना कर्तव्य जो है वो पालन किया, एज ए राजा के हिसाब से आपको करना था, एक दंड देना था, इसलिए आपने ये कार्य वगैरह किया है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, जो प्रकृति का जो नियम जो है और समय जो फैक्टर है उसके हिसाब से ये कार्य वगैरह होना ही था। टेक्स्ट 4, अहम त्वम इति
अपार्थाधीर अज्ञान पौरुष्य ही स्वाप्निवावात्य तद्वयात्ना यया बंध विपर्ययो. Translation: misidentification of oneself and others as I and you on the basis of the bodily concept of life is a product of ignorance. This bodily concept is the cause of repeated birth and death, and it makes us go continuously in material existence. फिर से मैं मतलब अहम, तो मैं और मेरा, हम्म, तो ये जो है मेन कारण है किसके लिए? मिस आइडेंटिफिकेशन में शरीर हूँ, हाँ मैं आत्मा नहीं हूँ, ये जो हमारे अंदर जो है अहम की भावना, दिस बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो. हाँ, ये कुबेर बता रहे हैं. ठीक है, जैसे हमारा शरीर में हाथ है, पैर है, लेकिन ये सारे कार्य किसके लिए कर रहे हैं? ठीक है, फॉर होल बॉडी इट इज देयर वर्किंग, बट जो हाथ जो है वो सेपरेट नहीं है, हैंड जो है वो तो लेग जो है वो सेपरेट नहीं है. एवरीबॉडी उनका कार्य वगैरह अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली जो शरीर का जो है फुलफिलमेंट करने के लिए ये सब कार्य वगैरह कर रहे हैं. लेकिन हाथ बोलेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, हाँ पैर बोलेगा मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं शरीर के लिए कुछ काम नहीं करूंगा, देन दैट पर्पज इज लॉस्ट. तो ऐसे ही जो है कि मतलब एक जीव जो है वो भगवान का एक अंश है. ठीक है, सो जब वो भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करेगा, हाँ, कोई भी कार्य वगैरह करेगा वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए करेगा, देन ये जो है जो फॉल्स ईगो अहम और ममत्व से दूर हो सकता है. तो इसलिए क्या होना पड़ेगा, एक व्यक्ति को जो है हमेशा एक कृष्णा कॉन्शियस रहना पड़ेगा. वो ही जो इसका जो है ओरिजिनल पोजीशन है, नित्य स्थिति है. ठीक है, तो ये कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस जो है दैट इज अ मोमेंट टू मोमेंट प्रोसेस. ये नहीं कि हम कुछ समय के लिए भगवान को ध्यान कर रहे हैं और कुछ समय भगवान को याद नहीं कर रहे हैं. हम कोई भी चीज में, हर चीज, हर वस्तु में हम भगवान को ही देख सकते हैं. जैसे श्रीला प्रभुपाद यूज्ड टू सी एवरीथिंग हाउ इट कैन बी यूज्ड, कि कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, या कोई भी एक्टिविटी कुछ भी हो रहा है कैसे भगवान के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, तो इस दृष्टि से वो देख रहे थे. दैट्स व्हाई इट इज मतलब क्या है, हर एक स्टेप बाय स्टेप एंड मोमेंट बाय मोमेंट प्रोसेस है कृष्ण कॉन्शियसनेस. ठीक है, टेक्स्ट 5. तद्गच्छध्रुवं भद्रं ते भगवन्त मदोक्षजं सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मविग्रहम्. हाँ, so my dear Dhruva, come forward. May the Lord always grace you with good fortune. The Supreme Personality of Godhead, who is beyond our sensory perception, is the super soul of all living entities, and thus all entities are one, without distinction. Begin therefore to render service unto the transparent form of the Lord, who is ultimate shelter of the all living entities. हाँ, तो ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि भगवान जो है वो सब जीवों में परमात्मा के हिसाब से रहते हैं. ठीक है, और तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, उनका जो दिव्य रूप जो है उसको हमको आराधना करना चाहिए. वही है जो हमारा अल्टीमेट शेल्टर. हाँ, करके बोलते हैं. यहाँ भगवान का फीचर्स वगैरह बताते हैं. भगवान क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है. हाँ, तो एक मनुष्य जो है वो और भगवान में क्या अंतर है? मनुष्य का जो शरीर जो है दैट इज मटेरियल, लेकिन भगवान ये भौतिक जगत में भी आते हैं, उनका शरीर जो है भौतिक नहीं है. ठीक है, उनका शरीर जो है सच्चिद आनंद. ठीक है, तो ऐसा उनका शरीर है. लेकिन जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भगवान यहाँ मनुष्य रूप में आए हैं और उनका शरीर भी हमारा शरीर के रूप में है, देन ही इज इन इग्नोरेंस. ठीक है, सो इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि ये जो सच्चिदानंद विग्रह है भगवान का जो है हमेशा आराधना करना चाहिए. टेक्स्ट 6. भजस्व भजनीयांग्रीम अव्यय भव चिद भवच्छिद्दं युक्त विरहितं सत्य गुणमयात्मा मायया. Engage yourself fully, therefore, in the devotional service of the Lord, for only He can deliver us from this entanglement of
materialistic existence. Although the Lord is attached to his material potency, he is aloof from her activities. Everything in this material world is happening by the inconceivable potency of the supreme personality of Godhead. ठीक है, तो यहाँ जो भगवान का जो फीचर्स जो वगैरह है वो बता रहे हैं। ठीक है, कि उनको बार बार वही बोल रहे हैं कि भजस्व, आप भजन कीजिए, डिवोशनल सर्विस, भगवान के सेवा में लगना चाहिए। ठीक है, सो तो जब भी हम भगवान का सेवा करते हैं तो उसमें 3 चीज़ है। एक तो जिसका हम आराधना करते हैं, हाँ? और जो जो सेवा करता है, ही इज़ अ सर्वेंट एंड इन द सर्विस। तो ये 3 चीज़ वगैरह जो है वेरी इंपोर्टेंट। और दूसरा चीज़ क्या है, जो भी हम आराधना करते हैं, ही इज़ टू बी लॉर्ड ओनली, और किसी का हम सेवा नहीं कर सकते हैं। ठीक है? सो ये भगवद गीता में भी बताया है, क्या माम एकम शरणम व्रज, भगवान स्वयं बताते हैं कि मेरा ही स्मरण करो। ठीक है? तो हमको और किसी का अ, आराधना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? सो अ, तो जब एक भक्त वगैरह जो है, ऐसे खाली स्वयं भगवान का ही आराधना करते हैं, तो क्या होता है, फ्रॉम विदिन भगवान उसको क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, कैसे ये भौतिक जगत से, ये भौतिक क्लेशों से मुक्त होके बाहर निकल सकते हैं करके। ठीक है? कारण क्योंकि ये स्वयं भगवान जो है, वही सब चीज़ को नियंत्रित करते हैं या अ, चलित उनके संचालन में होता है। तो अल्टीमेटली अबव एवरीथिंग जो भी हो रहा है, उसमें किसका हाथ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? लॉर्ड्स। इसलिए अगर हम डायरेक्ट भगवान का ही पाद सेवन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और भगवान का सेवा करेंगे, तो भगवान हमको ये भौतिक जगत से अवश्य रखिए करिबे उद्धार। हमको ये उद्धार ज़रूर करेंगे भगवान। ठीक है? सो उम दैट इज़ द प्रोसेस, डिवोशनल सर्विस के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। इसलिए कुबेर जो है उनको बोल रहे हैं कि आप भगवान का आपका आराधना कीजिए करके। ठीक है? तो आज का भागवतम कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी भागवतम कथा में बने रहने के लिए धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की